दोस्तों, किसी घर के अंदर रहने वाले तमाम अफराद उस घर में पैदा होने वाले हालात के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन याद रहे कि घर के मामलात में जितना अमल दखल औरत का होता है उतना शायद ही किसी और फर्द का अमल दखल हो। अगरचे मर्द को घर का सरबराह कहा और माना जाता है, क्योंकि मर्द का वक्त घर से ज्यादातर बाहर गुजरता है, इसलिए कहा जाता है कि घर के मामला ज्यादातर उसकी बीवी के इख्तियार में होते हैं और वो घर के मामलात को देखती है, और इसी वजह से कहा जाता है कि घर को बनाना और बिगाड़ना एक औरत के हाथ में है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हकायत की रोशनी में ये बताने जा रहे हैं कि एक औरत यानी बीवी की ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से वो घर को बर्बाद कर देती है। इस आदत के बारे में अपनी औरतों को लाजमन खबरदार करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर की औरतें इस आदत में मुब्तला हों और इस आदत की वजह से घर की बर्बादी का बाइस बने। ये आदत कौन सी है और इस आदत से बचने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या हल तजवीज़ फरमाया, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इस बात में कोई दराय नहीं कि इंसान पर आने वाले हालात के जिम्मेदार वो इंसान खुद ही होता है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान भी है कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां और मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे ही हाथों की कमाई है। यानी इंसान जो माल करता है वो अपने माल की बदौलत इंसान के घर के अंदर के हालात हुआ करते हैं। एक और बात यह भी है कि इंसान के एहसासात भी इंसान के हालात के जिम्मेदार होते हैं। याद रहे कि अच्छे एहसासात के असरात भी अच्छे होते हैं और बुरे एहसासात के असरात भी बुरे होंगे। तो चलिए हम आपको इस हवाले से हज़रत अली का फरमान बताते हैं कि आपने औरतों की कौन सी आदत के बारे में फरमाया, क्योंकि ये आदत घर को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इस बारे में हज़रत अली की हकायत है कि हज़रत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई। वो कहने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी औरत है जो अपने घर को बर्बाद करने वाली है और अपने घर से अल्लाह की रहमत और बरकत को खत्म करने वाली है। और आपने इस औरत से फरमाया कि याद रखो, इस औरत में ये आदत मौजूद हो तो वो औरत अपने घर को बर्बाद कर देती है। इस औरत ने जवाब पूछा कि वो कौन सी आदत है, तो इसके जवाब में हज़रत अली का क्या जवाब था। दोस्तों, ये जवाब बहुत ही गौर तलब था। याद रखो, जो औरत घर में खाना पकाए और अल्लाह के नाम लिए बगैर ही खाना पकाना शुरू हो जाती है, वो खाना पकाने के दौरान अपने दिमाग में हसद और नफरत रखती है, तो यही वो औरत है जो अपने हाथों से अपने घर को तबाह कर देती है। याद रखें, जब एक औरत खाना पकाती है तो उसके एहसासात का इस खाने पर असर होता है, और यूं हसद और नफरत और बुग़्ज़ के साथ खाना पकाया जाए तो इसके असरात इस खाने पर भी होंगे, तो इस खाने को खाएगा और उस पर भी, और यूं घर का सुकून और अमन खत्म होने लगेगा और अल्लाह की रहमत और बरकत इस घर से दूर जाने लगेगी। इस औरत ने हज़रत अली से पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इससे बचने के लिए कोई हल बताएं। तो आपने फरमाया कि जब भी खाना खाने लगो तो अल्लाह के नाम से खाना शुरू करो, क्योंकि जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उस खाने से वो एहसासात और असरात दूर हो जाते हैं जिनसे इस घर में परेशानियां आती हैं। दोस्तों, आपने हज़रत अली की इस हकायत में ये बात मुलाहिजा की कि बुग़्ज़ और नफरत कितनी बुरी चीज है, वो बुरी चीजों के असरात भी बुरे हुआ करते हैं। दूसरी चीज जो इस हकायत में वाज़ा हुई वो अल्लाह के नाम की बरकत है कि अल्लाह का नाम जब खाने पर पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस खाने में बरकत अता फरमाता है, वो इस खाने से नुकसानात भी उठा लेता है। इस बात का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं फरमाया कि हर वो ज़िशान काम जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए वो बेबरकत हो जाता है। और हमारी बहनें खुद ही अपने बारे में सोच लें कि वो अपने कितने घरेलू काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेमाल करती हैं। चाहिए तो ये कि जब भी कोई बहन, बेटी या माँ आटा गूंदने बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, सब्जी काटे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, हांडी चूल्हे पर रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, हांडी में जो चीज भी डाले तो हर चीज डालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, तवे पर रोटी डाले तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी पकाना शुरू करे। अगर आप हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत खूब। अगर आपके मामलात में ये चीज शामिल नहीं तो आज से इस बात का अज़म कर लें कि आप घर में हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ेंगी। मर्दों को चाहिए कि इस वीडियो को अपनी औरतों को लाजमी दिखाएं, वो ये वीडियो खवातीन के साथ शेयर कर लें ताकि वो इस आदत से बच जाएं जिसका जिक्र हज़रत अली की हकायत में वाज़ा हुआ, और अपने घर में हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का इस्तेमाल कर लें ताकि इस बबरकत इस्म की बरकत हासिल कर सकें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।